बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आज हम जो सवाल देखने जा रहे हैं वो आपके सितंबर 2020 अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर एक सवाल था कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ चौंका इंटरनेशनल हॉस्पिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2019। बैलेंसेज आपको दिए हुए हैं बर्न्सवॉट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी पीपीई, कैफेटेरिया की सेल्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेज, डोनेशंस फॉर बर्न्सवॉट। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डोनेशन स्पेसिफिक दिए हैं, जनरल डोनेशन नहीं दिए। स्पेसिफिकली बर्न्सवॉट के लिए अगर क्या कहते हैं आपको डोनेशन प्रोवाइड किए गए हैं तो वो बर्न्सवॉट के साथ ही एडजस्ट हो रहे होंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस इन गिफ्ट फॉर वॉक ऑन डायबिटीज़ डे, फीस फ्रॉम पेशेंट्स, जनरल डोनेशन, जनरल फंड। अच्छा, ये जनरल डोनेशन है तो ये आप सिंपली ट्रीट कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अलावा जनरल फंड है, इन्वेंट्री है, 3 टाइप्स की आपके पास, कैफेटेरिया, मेडिसिन, हॉस्पिटल सप्लाइज, मेडिकल इक्विपमेंट, ये आपके पास पीपीई आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, अदर फिक्स्ड एसेट्स कुछ और, ये थोड़ा सा और पीपीई आ गया। फिर पेबल्स हैं, तीनों जिन 3 की इन्वेंट्री आपको गिवन थी उन्हीं 3 की परचेजेस भी आपको दे दी। रिसीवेबल्स हैं, पैनल कॉर्पोरेट्स। अच्छा, फिर उसके बाद रेंट का एक्सपेंस दिया हुआ है क्योंकि डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। स्पॉन्सरशिप्स वॉक्स ऑन डायबिटीज़ डेज, क्रेडिट साइड पे तो मतलब ये इनकम हो गई आपकी। सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ दूसरी हैं, 2 किस्म की सैलरीज़ हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट आ गया एक आपका, और कुछ आपने यूटिलिटीज़ पे की हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाइज वॉज ₹25.8 एंड 13.8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। मेडिसिन कॉस्टिंग ₹3.1 मिलियन वर फाउंड एक्सपायर्ड। मेडिसिन आर ओनली यूज्ड टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली। अच्छा जी, जो यहाँ पे एक चीज़ उसने बोली कि 3.1 मिलियन की जो मेडिसिन है वो एक्सपायर हुई हुई हैं, तो फिजिकल इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन था 25.8, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 3.1, तो मेरे पास बैलेंस बचेगा 22.7। ये वो अमाउंट है जो मेरी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे। फिर क्या बोल रहा है कि ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री कुड नॉट टेक प्लेस, यानी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है। गुड्स आर सोल्ड इन कैफेटेरिया एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल्स। ठीक है जी। फिर पॉइंट नंबर 3, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वॉज ₹1.4 मिलियन। रेंट की आपके पास एडजस्टमेंट आ गई। 15% ऑफ सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया, रेंट और सैलरीज की एलोकेशन है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ऑफ ₹48.6 मिलियन वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द पेशेंट, ये आपका एक एक्सपेंस आ गया। सही। फिर पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है कि वॉक ऑन डायबिटीज़ डेज वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2019। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द इवेंट अमाउंटिंग टू ₹1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड एट द ईयर एंड, मतलब ये आपकी एक एडजस्टमेंट है। वॉक ऑन डायबिटीज़ डे, एक ये चीज़ मौजूद है इसके बारे में, एक ये चीज़ मौजूद है, तो ये 3-4 चीज़ें मिलके एक अपना लाइन आइटम बनाएंगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹36.8 मिलियन वर रिसीव्ड एज डोनेशन। These have been brought into use but have not been recorded in the books। ठीक है जी, एडजस्टमेंट है, आपको पीपीई में इसको ऐड करना होगा। और फाइनल पॉइंट नंबर 8 में बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 15% पर एनम। ठीक। रिक्वायरमेंट में आपके पास कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो स्टार्ट कहाँ से करें सर? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपना एक बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही है जी। अगर मैं अपना ट्रायल बैलेंस को फॉलो करते हुए चलूँ तो मेरे पास कुछ इनकम्स आ रही होंगी। इनकम्स अगर मैं आइडेंटिफाई करना शुरू करूँ तो एक इनकम आ रही है मेरे पास, पहली इनकम ये रही मेरे पास, फीस फ्रॉम पेशेंट। सही। इसके अलावा एक इनकम आ रही है मेरे पास जनरल डोनेशंस। इसके अलावा और कोई चीज़ सर? इसके अलावा और इनकम मेरे पास नहीं है। हाँ, एक चीज़ मुझे समझ आ रही है अलबत्ता कि मैंने कैफेटेरिया के कुछ इन्वेंट्री मौजूद है मेरे पास। सही। अगर कैफेटेरिया की इन्वेंट्री वगैरह कुछ है तो इसका पॉसिबली प्रॉफिट या फिर एक्सपेंसेस के अंदर इसका लॉस आ सकता है कुछ। ठीक है। अब वो क्या क्राइटेरिया बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इनकम हमारे पास यही 2 लिखी हुई हैं।
अच्छा, एक्सपेंसेस अगर मैं नोट डाउन करना शुरू करूं, एक्सपेंसेस में पहले तो वो लिख लेता हूँ जो बिल्कुल आंखों के सामने रखे हुए हैं। एक्सपेंसेस फॉर गिफ्ट ऑन वॉक ऑन डायबिटीज़ डे। अच्छा, डायबिटीज़ डे के बारे में आपके पास 3-4 एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो इसको अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट, ये तो आपकी पीपीई का पार्ट है। मिसलिनियस एक्सपेंस पहला आया आपके पास। इसके अलावा रेंट का एक एक्सपेंस आ रहा है आपके पास, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है। अच्छा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस के बारे में कोई भी चीज़ आपको नहीं बताई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 8.5। सिमिलरली फीस फ्रॉम पेशेंट के बारे में आपको कुछ नहीं बताया हुआ तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 125। सही। जनरल डोनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो जनरल डोनेशन एक तो है मेरे पास 82.6 का। सही। एक और जनरल डोनेशन मेरे पास मौजूद है जो मुझे बोला गया कि मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹36.8 मिलियन वर रिसीव्ड एज अ डोनेशन। सही, तो एक डोनेशन मेरे पास ये भी है 36.8 मिलियन का, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा जी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास फिगर बनती है 119.4 की। ठीक है जी। रेंट के ऊपर अगर मैं काम करूं तो रेंट का एक्सपेंस है मेरे पास 119.6। इसके बारे में 2-3 एडजस्टमेंट भी मौजूद हैं, उनको भी बाद में देख लेंगे। इसके अलावा और कोई एक यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस है सर हमारे पास। सर ये तो वो एक्सपेंस है जो इसने सामने रखे हुए हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है हमारे पास? इसके अलावा एक डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हम चार्ज करेंगे। डेप्रीसिएशन के अलावा जो वॉक ऑन डायबिटीज़ डे है, उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी। सैलरीज़ हमने पे की हैं, सैलरीज़ के बारे में कुछ आएगा। सैलरीज़ के साथ साथ और कोई चीज़ सर? सैलरी के अलावा अभी तो हमें इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें इसमें एडजस्ट होना शुरू होंगी। अच्छा जी, इन्वेंट्री के लिए लेट से अगर मैं काम करना शुरू करता हूँ तो मुझे इन्वेंट्री के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाइज वर ₹25.8 एंड 13.8 मिलियन। तो अगर मैं इन्वेंट्रीज़ के दो अकाउंट्स बना लूँ, एक मेडिसिन का और एक हॉस्पिटल सप्लाइज का। सही है जी। इन्वेंट्री तो ओपनिंग बैलेंस दोनों के मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन के पास चल लेते हैं। मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस 19.4 और हॉस्पिटल सप्लाइज का ओपनिंग बैलेंस 8.5। तो 19.4 यहाँ पे आ गया और इसका ओपनिंग बैलेंस 8.5 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने हमें क्या बताया कि सर हमारे पास कुछ परचेजेस थी इसमें। मेडिसिन की परचेजेस ये रहीं, हॉस्पिटल सप्लाइज की परचेजेस ये रहीं। कितनी परचेजेस थी सर? 60.5 मेडिसिन यहाँ पे आ गई और यहाँ पे हमारे पास परचेजेस कितनी थी सर? 18.7। सही। इसी के साथ साथ हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है कि जो मेडिसिन की इन्वेंट्री थी वो 3.1 मिलियन से राइट डाउन करनी है हमें, मतलब इसका क्लोजिंग बैलेंस है 22.7। 22.7 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेडिसिन का। और अगर हॉस्पिटल सप्लाइज की बात करूं, हॉस्पिटल सप्लाइज में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपली उसने बोला 13.8 मिलियन का क्लोजिंग है तो हमने 13.8 मिलियन यहाँ पे क्लोजिंग डाल दिया। अच्छा जी, जब मेरे पास इन्वेंट्री का अकाउंट की ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट मुकम्मल हो गई तो मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे यूज़ निकाल सकता हूँ कितनी इन्वेंट्री हमने साल भर यूज़ करी। सही। तो अगर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 57.2। सिमिलरली हॉस्पिटल सप्लाइज के भी यूज्ड मैं निकाल सकता हूँ एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कि मेरे पास बनेगी 13.4। ठीक। अच्छा, ये तो मेरे पास इन हॉस्पिटल सप्लाइज और मेडिसिन के बारे में आ गई। तो ये भी मेरे पास दो खर्चे आ गए, इनको भी लिख लेते हैं। मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाइज। मेडिसिन का यूज़ कितना किया हमने? 57.2 और हॉस्पिटल सप्लाइज हमने यूज़ करी है 13.4। ठीक है जी। इसके अलावा सर एक हमें बनाना होगा वर्किंग के तौर पे P&L।
P&L अकाउंट ऑफ कैफेटेरिया। P&L से ज़्यादा बेहतर वर्ड रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा जी, अब अगर इस अकाउंट के ऊपर मैं काम करना शुरू करूं तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास आती है हमेशा सेल्स। सही, सेल्स के बारे में क्या मुझे कहा गया, कैफेटेरिया की सेल्स थी 24.4 मिलियन की, तो 24.4 मिलियन की मेरे पास कैफेटेरिया सेल्स आ गई। नेक्स्ट चीज़ मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर मेरे पास परचेजेस आती हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। सही, ये तो बेसिक 3 चीज़ें हैं। इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है मुझे कि कैफेटेरिया की ओपनिंग इन्वेंट्री है 4.7 मिलियन और कैफेटेरिया की परचेजेस हैं 16.4 मिलियन, तो 4.7 और 16.4 मिलियन की परचेजेस आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में उसने हमें बता दिया था कि ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री कुड नॉट टेक प्लेस, लेकिन उसके जवाब में उसने क्या बोला कि गुड्स आर सोल्ड इन कैफेटेरिया एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑन 25% ऑन सेल्स। तो मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको छोड़ के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ सर, मार्जिन ऑफ 25% पे अगर मैं काम कर रहा हूँ, इसका मतलब सेल्स की वैल्यू जो है वो मेरी 100 है। सेल अगर 100 है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी 75 हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मेरा 25 बन जाएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको एडजस्ट करूं और अपनी फिगर्स निकालना शुरू करूं तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आएगी 18.3। सही, 24.4 माइनस 18.3 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करूं तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 6.1 मिलियन का ऑफ कैफेटेरिया। ठीक, यहीं से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री भी अपनी निकाल सकता हूं एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कि बनेगी मेरी 2.8 की। ठीक है जी। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तक का ट्रेडिंग अकाउंट मुकम्मल हो गया। इसके साथ साथ और कोई चीज़ जो यहाँ पे आनी हो, यस सर, 2 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि 15% ऑफ सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। मतलब कैफेटेरिया के 2 एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज एंड रेंट। सैलरीज की फिगर के लिए क्या करें सर हम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज हैं 24 एंड डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ की है 38.2। सर कॉमन सी बात है, 24 मिलियन को ही मैं कंसिडर करूंगा, 38 को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ की सैलरीज हैं। डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ की सैलरीज का मतलब वो कैफेटेरिया में आके तो अपने ऑपरेशन वगैरह नहीं करते ना भाई, वो तो हॉस्पिटल में रहते हैं। तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो सैलरीज की फिगर से मतलब है वो है 24.0। ठीक, तो 24 मिलियन की मेरे पास सैलरीज थी इन जनरल, और 15% जो है वो रिलेट करती हैं कैफेटेरिया से, तो मेरे पास यहाँ पे फिगर आती है 3.6 मिलियन की। ये भी यहाँ पे माइनस हो जाता है। अच्छा, रेंट के लिए क्या करूँ सर, रेंट के बारे में एक तो मुझे इसने बोला था कि भाई 19.6 का हमारे पास एक्सपेंस है। ठीक, और नीचे एक लाइन में पॉइंट नंबर 3 में मैं बोला था कि आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड वॉज ₹1.4 मिलियन। तो 19.6 प्लस 1.4 मिलियन ये मेरा टोटल रेंट एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग है। तो 19.6 प्लस 1.4 ये मेरा टोटल रेंट एक्सपेंस बना। ठीक, और इसमें से सवाल ने मुझे बताया कि 10% जो है वो कैफेटेरिया से रिलेट करता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10% कर दूंगा। सही जी, 10% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रेंट एक्सपेंस आता है 2.1 का। ये भी माइनस हो जाएगा, तो सर 6.1 माइनस 3.6 माइनस 2.1, तो फिगर आती है मेरे पास 0.4 की, जो मेरा नेट प्रॉफिट बना ऑफ कैफेटेरिया। तो सर ये फिगर अब मेरी ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज़ हो सकती है, प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया 0.4। ठीक है जी।
तो सर हमारा टोटल जो है सैलरीज एक्सपेंस वो बन गया 58.6 मिलियन का। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें रह गई सर, एक डेप्रिसिएशन रहती है, एक वॉक ऑन डायबिटीज़ डे की एडजस्टमेंट रहती है, और एक एक्सपेंस और है सर जो हम मिस करते हुए जा रहे हैं, वो है पॉइंट नंबर 5 में कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 48.6 मिलियन वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। सर फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करी हैं तब भी एक्सपेंस तो है ना हमारा, तो लिखना तो इसको भी पड़ेगा, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कितनी की सर, 48.6 मिलियन। तो ये भी एक एक्सपेंस आ गया। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन के लिए अगर मैं लेट से काम करना शुरू करता हूँ तो डेप्रीसिएशन में मेरे पास दो एसेट थे। एक था मेडिकल इक्विपमेंट और एक था मेरे पास अदर एसेट्स। सही है जी। डेप्रीसिएशन का रेट क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ 15%। ठीक है, रेट हमें पता चल गया। मेडिकल इक्विपमेंट का अगर मैं देखूं तो मेडिकल इक्विपमेंट मेरे पास था 185.4 मिलियन का और इसके एक्यूमुलेटेड मेरे पास है 64.2। ठीक है जी। तो 185.4 माइनस 64.2। ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नेट बुक वैल्यू आ चुकी है इसकी, तो मल्टीप्लाई सिंपली मैं इसको कर दूं अगर 15% से, तो मेरे पास इसकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी। ठीक है जी। इसके साथ साथ सर एक और मेडिकल इक्विपमेंट मेरे पास है 36.8 मिलियन का। इसके ऊपर भी तो डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है मुझे, तो इसी के साथ ऐड कर देता हूँ मैं 36.8 मिलियन। तो ये टोटल मेरे पास मेडिकल इक्विपमेंट आ गया और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 15% से, तो मेरे पास डेप्रीसिएशन इसकी निकल के आती है 23.7 मिलियन। अदर फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो सर 110.7 के अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं, 54.7 की इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चार्ज हुई भी है, तो 110.7 माइनस 54.7, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 15% से, तो मेरे पास टोटल डेप्रीसिएशन आ जाएगी 8.4 मिलियन की। सही है जी। इनका मैं टोटल अगर मैं लिख लूँ 23.7 प्लस 8.4, तो मेरे पास डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का टोटल बनता है 32.1 का। ठीक है। लास्ट हमारे पास बचा है वॉक ऑन डायबिटीज़ डे। इसके ऊपर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सर इसकी एक हमारे पास इनकम मौजूद है 2.2 की। ठीक, तो वो लिख लेते, बल्कि एक्सपेंस है तो सबसे पहले एक्सपेंस से काम चलाते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस हैं 2.6 मिलियन के। 2.6 मिलियन का एक्सपेंस था, 2.2 मिलियन की स्पॉन्सरशिप्स रिसीव हुई थी, तो ये हमारे लिए इनकम बन गया, माइनस 2.2 कर दिया मैंने। और इसके साथ कोई चीज़ सर, इसके साथ एक चीज़ मुझे और बताई गई थी कि वॉक ऑन डायबिटीज डेज वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन December 2019। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द इवेंट अमाउंटिंग ₹1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग। सही, ये आउटस्टैंडिंग है, अनरिकॉर्डेड हैं, तो इसका मतलब इसको भी हमें अपने एक्सपेंसेस में ऐड करना होगा, प्लस 1.2 मिलियन। तो सर ये मेरे पास टोटल मैं अगर करूं 2.6 मिलियन का एक्सपेंस, 2.2 मिलियन की इनकम और 1.2 मिलियन का एक और एक्सपेंस, तो टोटल 1.6 मिलियन का नेट एक्सपेंस मेरे पास बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आके सर हमारे पास तमाम एक्सपेंसेस और तमाम इनकम्स रिकॉर्ड हो गई, तो हम नेट करके सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं टोटल करूँगा तो मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 251.3 मिलियन के। ठीक है जी। ये माइनस होना है इनकम में से, इनकम हमारी मिस्टेक से मैंने 244 लिख दी, ये 244.8 है। 125, 119.4 और 0.4 मिलके 244.8। तो मेरी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो मेरे पास डेफिसिट प्रोड्यूस हुआ होगा। सही, कितने का डेफिसिट प्रोड्यूस हुआ सर? 6.5 मिलियन का डेफिसिट आ गया।
सही है सर, ये मैंने अपनी पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने अपना बना लिया। अच्छा जी, इसके बाद अब क्या करेंगे सर, हमें दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो कि है बैलेंस शीट की। दो हिस्से बना लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी सर? कुछ हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होंगे जो कि मुझे मालूम ही है, एक मशीनरी है और अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं। सही, इसके साथ साथ मेरे पास कुछ करंट एसेट्स होंगे। करंट एसेट्स में सर कुछ मेरे पास कैफेटेरिया का स्टॉक मौजूद था, कुछ मेरे पास मेडिसिन का स्टॉक मौजूद था, कुछ मेरे पास हॉस्पिटल सप्लाइज का स्टॉक मौजूद था। और कोई चीज़ थी मेरे पास सर इसके अलावा? इसके अलावा सर एक एसेट मेरे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मौजूद है, एक एसेट मेरे पास कैश एंड बैंक का मौजूद है, और कोई इसके अलावा सर एक एसेट और है मेरे पास रिसीवेबल्स का, तो ये भी लिख लेते हैं नीचे। रिसीवेबल्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मेरे पास है कैश एंड बैंक। ठीक है जी, इनकी अगर मैं फिगर्स पुट करना शुरू करूं सर, मशीनरी कैसे निकलेगी सर? मशीनरी मेडिकल इक्विपमेंट था मेरे पास 185.4 मिलियन का कॉस्ट, 64.2 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके साथ साथ मैंने एक डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी 23.7 मिलियन की, और एक मेडिकल इक्विपमेंट मेरे पास मज़ीद ऐड हुआ था 36.8 मिलियन का। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक साथ इनकॉर्पोरेट करूं तो मेरे पास मेडिकल इक्विपमेंट की जो फिगर आती है वो बनती है 134.3 मिलियन की। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास कौन कौन से थे? फिक्स्ड एसेट्स के बारे में 110.7 इसकी कॉस्ट थी, 54.7 मिलियन इसका एक्यूमुलेटेड था, और एक डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज करी थी 8.4 मिलियन की। तो अगर मैं इन सबको टोटल इन सबको नेट करूं तो मेरे पास फिगर बनती है 47.6 मिलियन की। सर एक नॉन करंट एसेट्स हम स्किप करते हुए जा रहे हैं, वो कौन सा? वो है सर बर्न्सवॉर्ड का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये CWIP हमने स्किप कर दिया, 55.3 मिलियन का हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस मौजूद है, तो इसको भी मुझे इंक्लूड करना होगा। CWIP बर्न्सवॉर्ड। सही है जी, ये मेरे पास तमाम नॉन करंट एसेट्स आ गए। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करना शुरू करूं तो कैफेटेरिया स्टॉक का मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस सवाल ने दिया था, हमने कैलकुलेट किया था 2.8 मिलियन का। मेडिसिन का उसने हमें 22.7 मिलियन बताया था क्योंकि कुछ हमारा राइट ऑफ भी हुआ था। और हॉस्पिटल सप्लाईज का क्लोजिंग बैलेंस सवाल ने दिया था 13.8 मिलियन। ठीक। रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक बैलेंसेस क्या क्या हैं? सर रिसीवेबल है मेरे पास 31.4 मिलियन, कैश एंड बैंक है मेरे पास 8.4 मिलियन, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरे पास 38 मिलियन। तो रिसीवेबल्स आ गए मेरे पास 31.4, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ गई मेरे पास 38, और कैश एंड बैंक मेरे पास आ गया 8.4 मिलियन। सर ये मेरे एसेट्स तमाम मुकम्मल हो गए हैं। इनका मैं अगर टोटल कर लूँ तो मेरे पास टोटल एसेट्स की फ़िगर बनती है 354.3 मिलियन की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट का दूसरा पोर्शन बनाना शुरू करते हैं। दूसरे पोर्शन में हमारे पास क्या क्या है सर? सबसे पहली चीज़ तो हमारा होगा जनरल फंड इक्विटी का जो पार्ट है। जनरल फंड में क्या क्या होगा? तो इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस और कुछ इसमें अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा सर, क्योंकि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डेफिसिट आया है तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगी डेफिसिट की। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई फंड था सर? यस सर, एक बर्न्सवॉर्ड का फंड था हमारे पास।
स्पेसिफिक डोनेशंस था तो स्पेसिफिक लाइन आइटम के तौर पे इसको डिस्क्लोज करेंगे। और कोई चीज़ थी सर इसके साथ सर लायबिलिटीज़ थी हमारे पास कुछ। लायबिलिटीज़ में सर एक लायबिलिटी तो हमारे पास सिंपली पे बिल्स हैं, जो ये दिए हुए 38.9 मिलियन के क्रेडिटर्स या पे बिल्स 38.9 मिलियन। अच्छा, ऊपर ओपनिंग बैलेंस और डेफिसिट की कहानी भी लेते हुए आते हैं तो हमारे पास जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस था 195.6, डेफिसिट आया था हमारे पास 6.5, तो 195.6 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, 6.5 का हमारे पास लॉस आया, डेफिसिट आया। बंड्स वॉल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सर इसका हमें फ़ंड जो रिसीव हुआ था, डोनेशन रिसीव हुआ था, वो हुआ था 75.1 मिलियन। तो इस 75.1 को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस? यस सर, इसके अलावा कुछ एक्रूड हैं हमारे पास। ठीक है जी, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सर एक एक्रूड एक्सपेंस है मेरे पास रेंट के आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 1.4 मिलियन का। ठीक है जी। एक एक्रूड एक्सपेंस है मेरे पास वॉक ऑन डायबिटीज़ डे का 1.2 मिलियन। ठीक है जी। एक और है जो अक्सर बच्चा स्किप करके गया था पेपर में, वो है 48.6 मिलियन का कि सर ये हमने एक्सपेंसेस इनकर तो किए हैं लेकिन इसके पेमेंट के बारे में हमें कोई चीज़ नहीं दी हुई, ना ही इसके बारे में कुछ ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, तो ये ख़र्चा भी हमने लिखना होगा अपने पास एक्रूड एक्सपेंसेस के तौर पे। तो सर रेंट आया था 1.4, वॉक ऑन डायबिटीज़ डे आया था 1.2 और 48.6 मिलियन का मेरे पास फ्री हॉस्पिटल सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड की थी वो आ गया। तो टोटल मेरे पास एक्रूड एक्सपेंसेस बन गए 51.2 मिलियन के। ठीक है सर, इसको भी मैं टोटल कर लेता हूँ तो मेरे पास टोटल इक्विटी साइड आ जाएगी जो कि मेरे पास बनेगी 354.3 मिलियन की। सही है सर, यहाँ पे आके हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सवाल मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले सवाल में। अस्सलाम वालेकुम।